नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं कृष्णा यूनिवर्सिटी। एक बेहतर और सफल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। सागर रोड छत। तो यहाँ पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं छतरपुर कलेक्ट्रेट के यहाँ बाहर, यहाँ पर मैदान में, यहाँ पर एक दंपति अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर एक तंबू लगाकर यहाँ न्याय की मांग के लिए इंतजार कर रही हैं। ये कल से दंपति अपने बच्चों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और न्याय की गुहार लगाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और आशा कर रहे हैं कि कोई न कोई आकर इनको न्याय दिलाए। ये देख सकते हैं यहाँ पर एक बैनर भी लगा हुआ, रवि यादव धमोरा एवं रूपा लोधी द्वारा 1 वर्ष से लगातार प्रताड़ित किए जाने एवं मोर्चा थाना द्वारा कार्रवाई न किए जाने के कारण आमरण अनशन 25 जुलाई 2022 से यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर कुछ गाय के भी चित्र हैं, एक है यहाँ पर कुत्ते का चित्र बना हुआ, दंपति का चित्र। ये हम आपको वो तंबू दिखा रहे हैं। ये छतरपुर कलेक्ट्रेट के बाहर की स्थिति है। आज जन सुनवाई भी है और कल से यहाँ पर बेचारे दंपति, गरीब दंपति यहाँ पर बैठे हुए हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और ऐसा इनका कहना है कि इनके साथ गंभीर घटना कारित की गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा, थाना ओरछा रोड पुलिस द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही थी, जिसके कारण ये मजबूर होकर आज कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर यहाँ पर आकर न्याय की गुहार लगाने के लिए इस तंबू गाड़कर यहाँ पर बैठ चुके हैं। ये हम आपको यहाँ से कलेक्ट्रेट के बाहर की स्थिति दिखा रहे हैं। तो ये बगल में आप देखिए, यहाँ पर कुछ पुलिस के अधिकारी और भी आ चुके हैं, पुलिस बल भी यहाँ पर आ चुका है, जो यहाँ पर इनसे बात कर रहा है, लेकिन ये यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि इन्हें जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। देखिए किस प्रकार यहाँ पर इनकी आंखों में आंसू आ रहे हो न्याय की गुहार लगाने के लिए। ये देख सकते हैं गरीब मासूम दंपति जिनका कोई सहारा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे लिए हुए हैं, कोई इनकी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। ऐसा इनका कहना है कि इनको खतरा बना हुआ है, लेकिन कोई भी इनकी सुनवाई नहीं कर रहा। हम बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? राजन भाई, बताइए क्या घटना हुई है, क्यों आप यहाँ पर आमरण अनशन करने के लिए मजबूर हो गए हैं? श्रीमान जी, 16 तारीख को हमारी पत्नी का हाथ पकड़ के रवि यादव अपने घर में घसीट के ले जा रहा था। मैं गायों के लिए पत्ता ले गया था। जब मैं वापस आया तो हमारी पत्नी ने जब चिल्लाने छोड़ के भाग गया, और जब पत्नी ने हमको बताया तो रवि यादव ने और रूपा यादव ने हमको गाली गलौज किए। इसके बाद रात को 11 बजे आके हमारे घर के ऊपर पत्थर बरसा ले 5 लोग दारू पवा के लेके आया था रवि यादव। जब पर्चा बरसाने लगे तो मैंने 16 बार पुलिस को बुलाया डायल करके। 1 घंटे बाद दौरिया वाले दाऊ आए, उनसे रूपा ने बात किया और अब बोले, हमने कहा कि हमें ओरछा थाने तक ले चलो, हमें रिपोर्ट करना है, हमें जल का खतरा है। तो मैं बोले, ये गाड़ी सरकारी गाड़ी तुम लोगों को ले जाने के लिए ले, अपनी गाड़ी से रिपोर्ट करने जाओ, जिसको मारना होगा तो वो कभी भी मार डालेगा। इसके बाद हम अपनी स्कूटी से लेके जा रहे थे तो रूपा ने उन्हीं दौरिया वाले दाऊ जो पुलिस अधिकारी थे उनके सामने मेरे सिर में डंडा मारा, दूसरा हाथ में मारा तो मेरी गाड़ी गिर गई, बच्चे भी गिर गए। इसके ऊपर बच्चों के ऊपर उसमें पत्ता पड़ गया, जिससे मेरी गाड़ी भी पड़ गई। ओरछा थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई है। ओरछा रोड में जब आप गए थे कोई रिपोर्ट वगैरह दिया है, कह रहे थे लबुनिया बांधने की रिपोर्ट है, जबकि आज 15 दिन हो गए हमारे नीले हाथ पे पड़ा हुआ है। 15 दिन से यही घाव है, सिर का पूरा हमारा चोट है, कोई एक्सरे नहीं करवाया गया, जबकि डॉक्टर ने एक्सरे के लिए लिखा था, लेकिन कोई एक्सरे नहीं करवाया हमारे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार ये रोते बिलखते हैं, इनके साथ घटना की गई। और ऐसा इन्होंने बताया कि जब ओरछा रोड पुलिस गई, ये वो प्रपत्र है हम आपको दिखा रहे हैं, NCR कहलाती है। ये 155 CRPC के तहत ये आवेदन काटा जाता है और इसको कहते हैं आसंज्ञेय अपराध की सूचना रिपोर्ट। पुलिस हस्तक्षेप योग्य जो मामला होता है उस पर काटा जाता है। ये FIR की श्रेणी में नहीं आता है और एक फॉर्मेलिटी कही जाती है पुलिस के द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए। तो 155 की कार्रवाई के तहत ये आवेदन NCR का काट लिया जाता है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसा कि उन्होंने बताया कि हाथ में किस प्रकार यहाँ पर चोटें आई हुई हैं, पूरा यहाँ पर नीला निशान पड़ा हुआ है। ये है गरीब दंपति के हालात कि यहाँ पर कोई भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। न्याय की गुहार लगाने के लिए मजबूर होकर ये अपने मासूम छोटे मोटे बच्चों के साथ, नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, देख सकते हैं यहाँ पर इनकी बच्ची भी रो रही है। ये देखिए आप यहाँ के हालात ये दिखाई दे रहे हैं। ये अपनी पत्नी के साथ है। हम पूछते क्या नाम है आपका? जी काजल, बताइए क्या क्या और समस्या हो रही है और क्या खतरा बना हुआ है आपको? पत्नी के साथ है। हम पूछते क्या नाम है आपका? जी काजल, बताइए क्या क्या और समस्या हो रही है और क्या खतरा बना हुआ है आपको? खतरा जान से मारने की धमकी देने लगी। कौन दे रहा है जान से मारने की धमकी? मोबाइल पे कट्टे डाले हैं। मोबाइल पे क्या क्या कैसा चित्र डाले हैं? 715 कट्टा लिए फिर रही है, 315 कट्टा लिए फिर रही है उसकी लड़की।
कितने दिन से यहाँ पर आप तंबू लगाए बैठे हैं? कल से। कब तक बैठी रहेंगी यहाँ पे? जब तक न्याय नहीं मिल जाए जब तक यहीं बैठना है, हमें कहीं नहीं जाना है यहाँ से। यहाँ की पुलिस की ये पुलिस वाले आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपसे? वो कह रहे हैं यहाँ से चले जाओ, थाने चले जाओ, जिस उठाओ यहाँ से ले जाओ अपना। थाने में कितनी बार आप गई हैं? थाने में 2-3 बार हुआ है, थाने 2 बार हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार ये मासूम बच्ची भी रो रही है अपनी माँ के साथ। पूरा दंपति परिवार यहाँ पर, उनकी आंखें नम हैं, आंसू निकल रहे हैं, लेकिन कोई भी अभी यहाँ पर अधिकारी एक्शन में नहीं आ रहे हैं। ऐसा इनका कहना है कि कई बार इनको थाने में बुलाया गया, लेकिन कोई भी इनको न्याय नहीं दिया गया है। इनको जान का खतरा बना हुआ है। यह हम आपको पुनः दिखा रहे हैं, ये वो परिसर है यहाँ पर, ये कलेक्ट्रेट के बाहर का परिसर है। यहाँ पर मैदान है, ये मेला ग्राउंड कहलाता है। और ये यहाँ पर आज मंगलवार था, यहाँ पर जन सुनवाई लगी हुई थी। ये बेचारे कल से दंपति परिवार देखिए किस प्रकार इस बरसात में, इस हालात में, इस मौसम में यहाँ पर ये उन्होंने लकड़ी के माध्यम से पन्नी लगाकर तंबू गाड़ लिया और कर से न्याय की गुहार में बैठे हुए हैं। देखिए सभी की आंखें नम हैं, आंसू आ रहे हैं। कहते हैं जो गरीब होता है उसका कोई नहीं होता है, ईश्वर होते हैं। तो यही हालात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए पुलिस वाले यहाँ पर खड़े हुए हैं, और ये जैसा कि यहाँ पर इनको जानकारी मिली थी, बड़े अधिकारियों ने इनको तो भेज दिया और इनको आनन फानन में यहाँ से अलग करने का प्रयास किया जा रहा है कि ये यहाँ से अलग हो जाए। लेकिन इन दंपति का ये ही कहना है कि जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा ये नहीं जाएंगे। घर से भी उनको निकालने की धमकी मिल रही है। अभी आपके पास कोई आ रहा था कि आपने बताया था कि घर से अलग करने का सामान शिफ्ट करने के लिए कौन बोल रहा था कि एक मकान से दूसरे मकान में चले जाओ? CSP साहब ये कह रहे थे कि ज़्यादा लड़ाई होती है तो अपना दूसरे जगह मकान ले लो, हमने इधर भी है और सामान हम पुलिस से उठवा दे रहे हैं। लेकिन सर अभी हमारा रास्ता इतना बचा हुआ है कि वहाँ कोई गाड़ी भी नहीं जाएगी, कोई कमरा बरसात में कैसे मिल जाएगा आपको? अभी आप क्या अपने मकान में रहते किसी और? हम अभी 16 तारीख से अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर आए लिए हुए हैं। कौन गाँव में? यहाँ पे ये सीताराम कॉलोनी में रुके हुए हैं। अच्छा, छतरपुर में रहती सीताराम कॉलोनी में। घर पे नहीं जा पा रहे हैं। घर पे वो एक बार हमने अपने रिश्तेदार को भेजा था तो उन्होंने मारपीट करके भगा दिया है। ये आप लिख रहे हैं कि रवि यादव धमोरा के, तो धमोरा में वो लोग क्यों आपको परेशान कर रहे हैं? रहता है रूपा घर के, रूपा लोधी के घर। रूपा कहाँ रहती है? रूपा रहती है पैट्रिक टाउन के पीछे हमारे घर के बगल में। तो वो आपके साथ क्यों घटना कर रही है, क्या कारण है? उसका जो है उसका जो भाई है सुनील राजपूत, वो है चोर। वो घर में चोरी का माल लाता है तो हमारे कुत्ते भौंकते हैं। कुत्ता भौंकने की वजह से वो मोहल्ला पूरा जाग जाता है। इसलिए वो हमसे लड़ाई मचाती है कि जो यहाँ से खाली कर जाए तो हमारा पूरा सम्राट हो जाएगा और ये हर प्रकार से हम चोरी करवा सकेंगे। अजय, आपने यहाँ पे एक बैनर लगाया, इसमें गाय के चित्र, कुत्ते के चित्र क्यों आपने बनाए हुए यहाँ लगाए? इसके लिए बनाया कि सर हमारी एक गाय थी, उसको इसलिए ये डंडा मार के हमारी बछड़ी को घायल कर दिया, जिससे वो पागल हो गई, अंधी भी हो गई थी। हमने उसकी दवा करा के उसको ठीक किया। आज भी हमारे टपरा के अंदर बंदी है, हम उसको खाना भी खिला पा रहे हैं। दूसरी गाय जो है इसको जहर दिया है या किसी गोहरे ने काटा है। हमारे घर के बगल के सामने लकड़ियाँ डलवा दी है तो उसने गोहरे ने काटा या जहर दिया है, ये पता नहीं है। वो गाय को भी मरवा डाले। जो हमारी कुत्ता है तो सर इसके गले में है तो ये गले में मारा है, कुछ मारी है। किसने मारा है? हम लोग 2 बजे रात को भागे आए थे पुलिस के यहाँ से। जब से मैं घर नहीं गया, दूसरे दिन गया तो हमारे कुत्ता पूरा घायल पड़ा हुआ था, जिसकी हम 1 महीने 15 दिन से इसकी भी दवाई करा रहा है। इसके गले में नस फट गई थी तो उसका फोड़ा बन गया था, तो उसके हम सरकारी अस्पताल में दवाई कराई और ऑपरेशन कराया है कल। तो वो आपके साथ जो मारपीट हुई थी, जब रिपोर्ट करने गए थे, पुलिस ने डॉक्टरी नहीं कराई क्या आपके? डॉक्टरी के लिए डॉक्टर साहब ने एक्सरे के लिए लिखा था, लेकिन पुलिस हमारा डॉक्टर एक्सरे कराने के लिए दोबारा नहीं आई है। एक्सरे रूम बंद हो गया था। पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही आपकी शिकायत पर? क्या लगता है आपको? ये लोग क्या दबंग है, क्या है ये लोग? रवि लोग जो बालू का धंधा करता है वो पुलिस को पैसा देता है। बालू का धंधा करने वाला तो पुलिस के साथ ही रहता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर सीधा इन गरीब दंपति के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि रवि बालू का व्यापार करता है, और इस कारण से पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पुनः हम आपको बता दें, यहाँ पर कलेक्ट्रेट के बाहर छतरपुर कलेक्ट्रेट है, यहाँ ये परिसर है यहाँ पर, और यहाँ पर जिला पंचायत ऑफिस है, जनपद पंचायत ऑफिस है। और यहाँ पर देखिए रवि यादव धमौरे एवं रूपा लोधी द्वारा 1 वर्ष से लगातार प्रताड़ित किए जाने एवं ओरछा थाना द्वारा कार्रवाई न किए जाने 25 जुलाई 2022 से अनशन किया गया है। और ये गरीब दंपति आंखें नम, आंसू आ रहे हैं उनकी में। जब रवि यादव ने एक बार पहले भी मेरे घर में आक्रमण किया था और मेरी पत्नी को जबरदस्ती 4 आदमी लोग आगे बलात्कार कराने की कोशिश की है, तब मैंने वो नाकाम हुआ हुआ है। जब रवि यादव ने मेरी पत्नी का हाथ पकड़ के नीचे पटका है तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है?
ये देखिए सीधा आरोप गरीब दंपति का यहाँ पर लगाया जा रहा है। बेचारे न्याय की गुहार में तंबू लगाकर बैठे हुए हैं, आंखों में आंसू बार बार आ रहे हैं। बच्चे उनकी आंखों से आंसू, अपने माता पिता की आंखों से आंसू पोंछते। वास्तव में बहुत ही ये दयनीय दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा, मार्मिक दृश्य। आप अंदाजा लगा सकते हैं न्याय की गुहार के लिए एक जन सुनवाई मंगलवार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये जन सुनवाई जो हर मंगलवार को लगाई जाती है और यहाँ पर अपनी न्याय की गुहार के लिए पीड़ित पक्ष यहाँ पर आते हैं। लेकिन यहाँ पर छतरपुर कलेक्ट्रेट के सामने की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि एक गरीब दंपति जो न्याय के लिए भटक रहा है लेकिन उसको न्याय नहीं मिल रहा है, मारपीट की गई है उनके साथ। और ये यहाँ पर पुलिस की लचर कार्रवाई के कारण ये मजबूर हो चुके हैं यहाँ पर इस बरसात के मौसम में तंबू गाड़ कर यहाँ पर बैठने के लिए कि इनको न्याय मिले। फिलहाल अभी देखना है कि क्या अधिकारी यहाँ पर कौन कौन से अधिकारी आते हैं, क्या इनको न्याय मिलता है नहीं मिलता है, या ये गरीब दंपति अपने छोटे बच्चों के साथ कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे न्याय की गुहार के लिए। जो श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर। फार्मेसी, लॉ, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, पैरामेडिकल, एजुकेशन, म्यूजिक और भी कई सारे डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देता है। विश्व स्तरीय शिक्षा, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज का वादा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड टीचर, स्मार्ट क्लासरूम, एनरिच्ड लाइब्रेरी, एडवांस प्रैक्टिकल लैब्स, सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट के साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसके साथ ही हमने कई शासकीय और एमके ग्रुप लाया है आपके लिए ओकाया बैटरी से चलने वाला स्कूटर। कम कीमत पर ज्यादा माइलेज देने वाला स्कूटर अब आपके शहर छतरपुर में ही मिलेगा। एमके ग्रुप ने छतरपुर शहर के लोगों को एक नई सौगात दी है। बैटरी से चलने वाले इस स्कूटर पर 11 करोड़ से ज्यादा भारतीयों ने इस पर भरोसा किया है। बैंक फाइनेंस की सुविधा, शानदार लुक और पावरफुल फीचर के साथ ओकाया की कई खूबियां हैं जो आपको एक्सपर्ट बताएंगे। ओकाया एक इंडिया का नंबर 1 और जाना पहचाना ब्रांड है जो कि बहुत पुराना ब्रांड है। और अब ओकाया ने अपनी खुद की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी मार्केट में लॉन्च किए हैं जो कि आपकी लिथियम बैटरीज में आते हैं। ओकाया की खुद की लिथियम बैटरीज में आते हैं जो आपको 1 टाइम चार्ज करने पे आपको 70 किलोमीटर का एवरेज देंगे। और इनकी बैटरी की भी आपकी वारंटी 3 साल की रहती है। मतलब इसमें जो मेन पार्ट्स होते हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जैसे कि इसकी बैटरी हो गई, इसका चार्जर हुआ और इसके सस्पेंशन हुए, मोटर हुआ, कंट्रोलर हुआ, इन सब चीज़ों की आपको 3 साल की वारंटी मिलती है कंपनी की तरफ से। मतलब 3 साल तक, जैसे अदर कंपनीज में आप देखेंगे तो वो इनकी ये कंडीशन रहती है कि आप 1 साल के अंदर आपको बैटरी चेंज करनी पड़ेगी 1 साल में। तो उनकी बैटरी भी कम से कम 15 से 17 हज़ार की आती है। तो आपको 1 साल में बैटरी चेंज करने का या आपको कोई भी सर्विसिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 साल की कंपनी आपको वारंटी दे रही है। जो भी आपकी सर्विसिंग होगी या जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो यही आपकी सॉल्व की जाएगी। और इसकी स्पीड देखी जाए तो 40 किलोमीटर है। इसमें 1 टाइम, मतलब अगर आपकी 0% बैटरी है तो उसको 0 से 100% चार्ज करने में आपको ये सिर्फ 1.5 यूनिट का ही लाइट लेती है बाइक की। देखिए यहाँ पे 2 मॉडल्स हैं, एक क्लासिक है इसका और दूसरा फ्रीडम है। कम कीमत पर ज्यादा माइलेज देने वाली ओकाया बैटरी स्कूटर की खूबियां भी आपने सुन ली होगी, तो आप देर मत करें, तुरंत संपर्क करें एमके कार डेकोरेशन के बगल में, नौगांव रोड, छतरपुर। संपर्क करें 8602541490।
फोटो सिटी सेंटर में अब आपको हर वो चीज एक ही छत के नीचे मिलेगी जो आप सोच भी नहीं सकते। आपके यहाँ शादी हो, पार्टी हो, बर्थडे हो या किसी को गिफ्ट देना हो तो बस फोटो सिटी सेंटर पहुंच जाएं। बस एक ही छत के नीचे सारा सामान मिल जाएगा। मोबाइल कवर, ग्लास पर पेंटिंग, कप पर पेंटिंग, घड़ी पर पेंटिंग। अगर आपके यहाँ कोई आधुनिक चीज हो जिसको आप अपने उस पर फोटो निकलवाना चाहते हैं तो सिर्फ ये सामान, ये सारी सुविधाएं आपको फोटो सिटी पर मिलेगी। शादी, पार्टी, बर्थडे या प्री वेडिंग की शूटिंग करवाना चाहते हैं तो शूटिंग के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फोटो सिटी पर पहुंच जाएं, आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी और वह भी आज के आधुनिक तौर तरीके के साथ। यह सारी सुविधाएं आपको छतरपुर शहर के अनुराग सिटी सेंटर में मिलेगी, वो भी एक ही छत के नीचे। तो आज ही संपर्क करें राहुल सैनी, फोटो सिटी सेंटर, छतरपुर। ताज़ा और इन खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ साधना न्यूज। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर आज ही सर्च करें।